आपने कभी सोचा है कि जो काम आप किसी की मदद समझकर कर रहे हो, वही काम किसी की जिंदगी खराब भी कर सकता है? आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक दिन एक बंदर नदी के किनारे किनारे घूम रहा था। तब उसकी नजर नदी में एक मछली पर पड़ी। मछली पानी में इधर उधर तैर रही थी, कभी ऊपर आती, कभी नीचे जाती। बंदर यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा, अरे ये मछली तो पानी में डूब रही है। अगर मैंने अभी इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएगी। बिना ज्यादा सोचे, बिना समझे बंदर नदी में गया और मछली को जोर से पकड़कर बाहर निकाल लाया। अब वह बहुत खुश था। उसने लग रहा था कि उसने कोई महान काम कर दिया है। वह मछली को जमीन पर रखकर खुद के लिए तालियां बजाने लगा। वाह, क्या काम किया है मैंने, एक जान बचा ली। लेकिन थोड़ी ही देर में मछली ने हिलना डुलना बंद कर दिया। बंदर ने मछली को छुआ, हिलाया, जगाने की कोशिश की, लेकिन मछली मर चुकी थी। यह देखकर बंदर की खुशी पल भर में गायब हो गई। वह उदास होकर वहीं बैठ गया। तब वहां से एक कछुआ गुजरा। उसने पूरा दृश्य देखा और बोला, तुमने इसे बचाया नहीं, मार दिया। बंदर घबराकर बोला, नहीं, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो इसकी जान बचाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि पानी से बाहर आते ही यह मर जाएगी। कछुए ने शांति से कहा, यही तो समस्या है। अक्सर हम नीयत तो सही रखते हैं, लेकिन समझ गलत होती है। हम सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सामने वाले को और नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम उसकी जरूरत नहीं, अपनी खुशी देखते हैं। कछुए ने आगे कहा, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन सही जगह, सही इंसान और सही तरीके से मदद करना जरूरी है। जैसे अगर कोई इंसान लाचार है, अपंग है, तो उसकी मदद करना मानवता है। लेकिन अगर कोई हट्टा कट्टा इंसान भीख मांग रहा है और हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो हम उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उसे पैसे देकर हम उसे काम से दूर और भीख का आदी बना रहे हैं। जब इंसान को बिना मेहनत सब मिलने लगे, तो वह काम क्यों करेगा? बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुका लिया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, छोटी सी समझ बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर हम सोच समझकर मदद करें, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ सकता है। सीख, अच्छी नीयत काफी नहीं होती, सही समझ भी जरूरी होती है। मदद वही करो जो सामने वाले को मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। सोच समझकर किया गया छोटा काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।